मध्य युग में यमन के सम्राट के नवजात पुत्र हातिम को शांति और अच्छाई का संदेश फैलाने के लिए घोषित किया जाता है। उसी समय जाफर के सम्राट के बेटे का जन्म होता है और नजुमी नाम का एक महल निवासी बच्चे को बुरी आत्माओं का सेवक बनाने के लिए काला जादू करता है। जाफर के सम्राट ने फैसला किया कि यह दुनिया के लिए बेहतर होगा यदि उसका नवजात बेटा मार दिया जाता है और बच्चे का दिल जलाने का आदेश देता है। नजूमी ने इसके बजाय एक खरगोश का दिल जला दिया और उसे सम्राट को दिखाया, जिससे सम्राट को विश्वास हो गया कि उसके आदेशों का पालन किया गया है। नजूमी बच्चे को ले जाता है, उसका नाम दज्जाल रखता है और उसे काली कलाएं सिखाता है। 20 साल बीत गए। यमन में हातिम एक दयालु और प्रिय राजकुमार बन गया। जाफर में दज्जाल अपने माता पिता को मार डालता है और सम्राट बन जाता है। दज्जाल महल के टॉवर के शीर्ष पर एक शाश्वत आग पैदा करता है जो उसे अंधेरी शक्तियां प्रदान करती है। नजूमी ने दज्जाल को समझाया कि यदि दज्जाल अच्छाई की ताकतों पर कब्जा करने में सक्षम है तो वह दुनिया का सर्वोच्च स्वामी बन सकता है। दज्जाल इसे दुर्गापुर की राजकुमारी सुनैना से शादी करके हासिल कर सकता है, जो अच्छाई की प्रतीक है। दज्जाल सुनैना से शादी के लिए हाथ मांगने के लिए दुर्गापुर आता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। जब दज्जाल सुनैना के किशोर भाई सूरज को धमकी देता है, तो सूरज अपनी तलवार से दज्जाल का हाथ काट देता है। दज्जाल का हाथ ठीक हो जाता है और दज्जाल सूरज को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। दज्जाल सुनैना से कहता है कि वह सूरज को फिर से तभी इंसान बनाएगा जब वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। वह सुनैना को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 7 महीने का समय देता है, जिसके बाद अभिशाप स्थायी हो जाएगा। यमन में हातिम की शादी परिस्तान, फेरीलैंड की राजकुमारी जैस्मीन से तय हो गई है। हातिम और जैस्मीन पहली बार मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। सुनैना का प्रेमी जनकपुर का राजकुमार विशाल एक भिखारी के भेष में आता है। विशाल हातिम से दज्जाल से लड़ने में मदद करने की विनती करता है। यमन के बादशाह हातिम, परिस्तान के बादशाह और विशाल की मुलाकात होती है। परिस्तान के सम्राट ने खुलासा किया कि जब अच्छाई की ताकतों ने परिस्तान का निर्माण किया, तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक दुष्ट स्वामी इस दुनिया को नियंत्रित करेगा जब तक कि अच्छे दूत हस्तक्षेप नहीं करते। हातिम को दूर देशों की यात्रा करनी होगी और दज्जाल की अंधेरी शक्ति को नष्ट करने के लिए 7 प्रश्नों को हल करना होगा। सम्राट हातिम को ज्वेस्ट्रॉन्गिल नाम की एक जादुई तलवार प्रदान करता है। जैस्मीन ने हातिम को अपने बचपन के दोस्त और नौकर के साथ साथ होबो नामक एक योगिनी को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। जैसे ही हातिम सवालों का जवाब देता है, दज्जाल की शक्तियां और जादुई मीनारें धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। हालांकि हातिम द्वारा छठे प्रश्न का उत्तर देने के बाद 7वें प्रश्न को हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। यमन, परिस्तान, दुर्गापुर और जनकपुर की सेनाएं अंतिम लड़ाई के लिए जाफर पर उतरती हैं। जैसे ही वे दज्जाल की ज़ोंबी सेना के खिलाफ लड़ते हैं, हातिम महल में प्रवेश करता है और दज्जाल से लड़कर उसे मार डालता है। वे दोनों एक साथ मरते हैं, लेकिन हातिम 7वें प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके मृत्यु को हरा देता है।